नमस्कार युवा साथियों। आज आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। भारत देश के अंदर भारतीय डाकघर यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिसों के अंदर ग्रामीण डाक सेवक यानी कि जीडीएस कर्मचारियों की संख्या 2,70,000 से अधिक है। वर्तमान स्थिति अगर इन ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की देखी जाए तो वो नाजुक ही है, क्योंकि इनको अभी पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं मिला है। अगर इनको पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा मिल जाता है तो इनके लिए बहुत सारी सुविधाएं मुहैया होने में देरी नहीं होगी। जैसे कि एक गवर्नमेंट कर्मचारियों को सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उसी तर्ज पर इनको भी मिलना शुरू हो जाएगा। इनका जो बेसिक पे है वह वहीं का वहीं रखा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगा है। नेक्स्ट दोस्तों, जीडीएस को केवल एक ही अलाउंस मिलता है जिसे हम डेली अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, तो वेतन में बहुत कम जो है आपको पैसे मिलते हैं। आज दोस्तों एक ऐसी जानकारी है जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को इसके बारे में मालूम नहीं है। वो काफी साल से नौकरी तो कर रहा है, कहीं कहीं कर्मचारी बेचारा बेमतलब परेशान हो रहा है। सारा ब्रांच ऑफिस का पूरा काम उसको दे दिया जा रहा है। उसके समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। एक तो वेतन बहुत कम मिल रहा है, दूसरा मुझ पर सारा का सारा काम का लोड दे दिया है अधिकारियों ने। उन सभी कर्मचारियों के लिए यह वीडियो एक बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। जरा बोर्ड पर ध्यान देना। अगर आप लोगों की सैलरी आ रही है प्रति माह कम, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर खुशी अवश्य मिलेगी। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस एम्प्लॉइयों की। दोस्तों एक बात आपने कई बार सुनी होगी और जानते भी होंगे, जिसका नाम है सीडीए। ये सीडीए आखिर क्या होता है? दोस्तों सीडीए जो होता है यह कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस होता है। सी का मतलब कंबाइंड, डी का मतलब ड्यूटी अलाउंस, ए का मतलब अलाउंस। सीडीए की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। इसे हम डबल ड्यूटी अलाउंस भी कह सकते हैं। नाम से ही मालूम चल रहा है डबल ड्यूटी। कर्मचारी एक है लेकिन काम उसको डबल करना पड़ रहा है। ये स्थिति बहुत सारे जीडीएस एम्प्लॉइयों की आज के दिन है। ध्यान से सुनना। अगर किसी को सीडीए के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो वो ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि जिस वीओ के अंदर कहीं ना कहीं लगा हुआ है उसको ही सीडीए मिलेगा। यानी कि जो ब्रांच ऑफिस के अंदर जीडीएस बीपीएम हो चाहे एबीपीएम हो लगा हुआ है, उसको ही कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस यानी कि डबल ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। ना तो एसओ के अंदर मिलेगा और ना ही एचओ के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब वो आपको खुद को पता होगा कि वीओ के अंदर ड्यूटी है या कहां पर है। एक और बात, सीडीए के लिए यानी कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए एप्लीकेशन किसे और कहां लेके, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनना। आपका जो भी एसडीआई है सबको अच्छी तरीके से पता है, उसी को लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, उसकी मैं अभी बातें करूंगा। उससे पहले आपको सीडीए के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। दोस्तों जिस वीओ ब्रांच ऑफिस के अंदर सिंगल हैंडेड होने पर यानी कि सिंगल हैंडेड वीओ होने पर कहीं ना कहीं क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक ही कर्मचारी काम कर रहा है उसे हम सिंगल हैंडेड वीओ कहते हैं। समझ गए ना? जीडीएस में कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। बीपीएम भी होता है, एबीपीएम भी होता है और डाक सेवक पद होता है। लेकिन ऐसा भी वीओ है जिसके अंदर या तो बीपीएम है या एबीपीएम है, दोनों नहीं काम कर रहे, इसे हम सिंगल हैंडेड वीओ कहेंगे। डबल हैंडेड वीओ किसे कहेंगे? जिस वीओ के अंदर 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं, बीपीएम भी काम कर रहा है और वहीं पर एबीपीएम भी काम कर रहा है, तो डबल हैंडेड हो गए। ट्रिपल हैंडेड वीओ हम उसे कहेंगे जिस वीओ के अंदर 3 कर्मचारी यानी कि जीडीएस में 3 पद होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, तीनों ही उस ब्रांच ऑफिस में काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे सिंगल हैंडेड वीओ
केवल बीपीएम या एबीपीएम, डबल हैंडेड भी हो बीपीएम और एबीपीएम, ट्रिपल हैंडेड भी हो बीपीएम एबीपीएम और डाक सेवक। आप दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या फायदे हैं सीडीए के? दोस्तों सीडीए के बहुत ज्यादा फायदे हैं। कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के अंदर अगर आ रहे हो तो मौज है आप लोगों की। देखिए, जिस ब्रांच ऑफिस के अंदर आपको बीपीएम का पद मिला है, यानी कि आप बीपीएम के पद पर नौकरी कर रहे हो, उस ब्रांच ऑफिस के अंदर एबीपीएम का काम भी आप कर रहे हो। भाई वो सिंगल हैंडेड वीओ है, वहां पर एबीपीएम नहीं है। तो एक तो आप खुद का यानी कि बीपीएम का काम कर रहे हो, दूसरा आप एबीपीएम का और काम कर रहे हो, डबल काम कर रहे हो। तो उस स्थिति में आपको 2350 रुपए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। समझ गए ना? बीपीएम की बात की है। एबीपीएम हो जिस वीओ के अंदर और एबीपीएम के पद पर अगर कार्य कर रहे हो तो उस स्थिति में एबीपीएम का काम भी है और बीपीएम का भी काम कर रहे हो। तो उस स्थिति में मेरे भाई आपको 1950 रुपए मिलेंगे। अब तो मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। दोस्तों वेतन तो आपको प्रति माह मिलेगा ही, जो भी आपका बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक जो भी है, ठीक है। उसके अलावा सीडीए का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, यानी कि कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो जो भी कर्मचारी कहीं ना कहीं इस चीज से वाकिफ नहीं है कि क्या होता है सीडीए, उसके लिए यह वीडियो एक रामबाण साबित होगा। और दोस्तों ऐसे भी है, आज की तारीख में बहुत सारे जो एम्प्लॉय है, बीपीएम है, एबीपीएम है, डाक सेवक है, वो डबल काम कर रहे हैं, यानी कि सीडीए के अंदर आ रहे हैं। जिस वीओ के अंदर बीपीएम है लेकिन वहां एबीपीएम नहीं और एबीपीएम का काम कर रहा है, और एबीपीएम बीपीएम का काम कर रहा है। काम तो कर रहा है लेकिन अधूरी जानकारी का अभाव होने के कारण उनको कहीं ना तो एप्लीकेशंस के बारे में मालूम चलता है, कैसे एप्लीकेशंस लेके कैसे हम सीडीए का लाभ उठाए। तो जो भी युवा साथी सीडीए के अंदर आ रहा है, कृपया करके मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। आपको मैं एप्लीकेशन लिखने का पूरा प्रारूप बता दूंगा एंड कैसे कहां लिखना है वो सारी जानकारी बता दूंगा, क्योंकि अभी बताने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा और हर कोई जीडीएस सीडीए के अंदर नहीं आता है। जानकारी अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ। वैकेंसी भी जीडीएस की आएगी बहुत जल्द, उसकी भी आपको मैं अपडेट देता रहता हूं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।